कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने ईरान इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारत के रुख को लेकर मोदी सरकार को सलाह दी है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में लिखे अपने लेख में सोनिया गांधी ने कहा है कि ईरान और इजरायल के बीच तनाव कम करवाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सोनिया गांधी के इस लेख के कुछ बिंदु कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट किए हैं। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम एशिया से जुड़ी नीति को लेकर कांग्रेस का रुख क्या है, इसके बारे में सोनिया गांधी ने आज एक लेख लिखा है जिसमें मोदी सरकार को सलाह दी गई है। सोनिया गांधी ने लिखा कि ईरान भारत का पुराना मित्र रहा है और हमारे साथ गहरे सभ्यतागत संबंधों से बंधा हुआ है। जम्मू और कश्मीर सहित महत्वपूर्ण मोड़ों पर इसका दृढ़ समर्थन करने का इतिहास रहा है। 1994 में ईरान ने कश्मीर मुद्दे पर मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग में भारत की आलोचना करने वाले प्रस्ताव को रोकने में मदद की थी। सोनिया ने याद दिलाया कि ईरान में जब शाह का शासन था तब ईरान 1965 और 1971 के युद्धों में पाकिस्तान की ओर झुका था, जबकि उसके बाद इस्लामी गणराज्य ईरान भारत के साथ बहुत अधिक सहयोगी रहा है। सोनिया ने याद दिलाया कि भारत और इजरायल के हाल के दशकों में रणनीतिक संबंध भी विकसित किए हैं। ऐसे में हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस तनाव को कम करने और शांति के लिए एक पुल के रूप में कार्य करें। कूटनीतिक लिहाज से भी लाभकारी है। लाखों भारतीय नागरिक पश्चिम एशिया में रह रही हैं और काम कर रही हैं, जो इस क्षेत्र में शांति को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित का मुद्दा बनाता है। वहीं इजरायल के ईरान और फिलिस्तीन पर हमले के बारे में सोनिया ने लिखा कि इस कार्रवाई में पश्चिमी देशों से लगभग बिना शर्त समर्थन इजरायल को मिला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए बिल्कुल भयानक और पूरी तरह से अस्वीकार्य हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा की, लेकिन हम इजरायल की भयावह और असंगत प्रतिक्रिया के सामने चुप नहीं रह सकते। 55,000 से अधिक फिलिस्तीनियों ने अपनी जान गंवा दी है। गजा अकाल के कगार पर खड़ा है और इसके नागरिक अकथनीय कठिनाई झेल रही हैं। इस मानवीय आपदा के सामने नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत की दीर्घकालिक और सैद्धांतिक प्रतिबद्धता को लगभग त्याग दिया है, जो एक संप्रभु स्वतंत्र फिलिस्तीन को आपसी सुरक्षा और सम्मान के साथ इजरायल के साथ रहने की कल्पना करता है। गजा में तबाही और अब ईरान के खिलाफ अकारण वृद्धि पर नई दिल्ली की चुप्पी हमारी नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं से विचलन को दर्शाती है, जो पीड़ादायक है। ये मूल्यों का आत्मसमर्पण है। सोनिया ने मोदी को दो टूक कहा है कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। भारत को स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और तनाव कम करने तथा पश्चिम एशिया में बातचीत की वापसी को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध हर राजनयिक चैनल का उपयोग करना चाहिए।